नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। एक काळ होता, संघ परिवारासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती होती। या संघटनांशी संबंध जाहीर करणाऱ्यांना समाज स्वीकारत नव्हता, त्याला लोकांचा विरोध सहन करावा लागायचा। आज परिस्थिती बदलली आहे, वातावरण अनुकूल झालेलं आहे, लोकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे। ही एकीकडे आनंदाची बाब असली तरी प्रत्यक्षात या अनुकूल परिस्थितीतून मार्गक्रमण करणं प्रतिकूल परिस्थितीपेक्षाही जिकिरीचं आहे। आता अधिक संयम, अधिक सजगता, अधिक काळजी जपत पुढे जायचं आहे। साधन संसाधनांच्या उपलब्धतेत साधना अधिक कठीण असते, याचं भान जपायचं आहे, असं प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी केलं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक दत्ताजी डिडोळकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या सांगता समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते। बुधवारी नागपूरच्या सुरेश भट सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री व दत्ताजी डिडोळकर जन्मशताब्दी समितीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी हे होते। अंजनगाव सुरुजी येथील जितेंद्रनाथ महाराज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री आशिष चौहान, अजय संचेती, भूपेंद्र शहाणे प्रभृती मंचावर उपस्थित होते। यावेळी बोलताना डॉक्टर मोहन भागवत यांनी दत्ताजी डिडोळकर यांच्या स्मृतींनाही उजाळा देत त्यांच्या कार्य व कार्यशैलीचा, व्यक्तिमत्वाचा वसा पुढे नेण्याचा संकल्प करण्याचं आवाहन उपस्थित कार्यकर्त्यांना केलं। तो सबने कहा कि हमको बताया था यहाँ के रहने के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। हम अगर अनुपयुक्त लगते हो तो हमको वापस भेजो, नहीं तो हम तो जो योजना है उसका पालन कर रहे हैं। वहाँ रह गए, वहाँ रहने से उनका भौतिक जीवन कुछ अच्छा हो गया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा बहुत साहस से सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी रहे और आज भी है। ये जो शब्दों का सामर्थ्य है, वाणी का सामर्थ्य है, वो जीवन के कारण खड़ा होता है। ऐसी कठिन अवस्था में भी काम करके शून्य से एक सृष्टि को खड़ा करना, ये सामर्थ्य उस चरित्र के कारण, उस दृढ़ संकल्प के कारण। एक जीवन निरंतर चलता है, सब परिस्थितियों में जीवन नहीं बदलता, दिशा बदलती है, ऐसा कभी नहीं होता। दशा बदलती है लेकिन दिशा नहीं बदलती। यह जब दिखता है तो उस विचार के पीछे, उस सत्य के पीछे, उस जीवन के साथ समाज की शक्ति अपने आप खड़ी होती है। और इसलिए दत्ताजी का स्मरण हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु अध्ययन भी करना चाहिए। शताब्दी वर्ष में कार्यक्रमों में हमने स्मरण कर लिया, पुस्तकें प्रकाशित हुई है, उसको एक बार पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो कौन से गुण आवश्यक है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कैसा संकल्प जीवन का आवश्यक है उसकी परिपूर्ति करने के लिए, और किस प्रकार व्यक्तियों को जोड़ते हैं, उनकी योजना करते हैं, उनको संभालते हैं, ये जानना और जानकर अपने जीवन में एक एक चीज परिश्रम से खड़ी करना, क्योंकि ये अपने आप नहीं होता है, किसी के जीवन में ये अपने आप नहीं हुआ, उसके लिए बहुत कठिन शरीर के और मन के परिश्रम किए गए। ये लोकप्रियता के भरोसे नहीं होता, ये साधन संपन्नता के भरोसे नहीं होता। उसके लिए अपना कठोर परीक्षण करते हुए एक एक चीज को ठीक करके आगे बढ़ाना पड़ता है। और दत्ताजी जब थे वो समय कार्य की दृष्टि से अत्यंत प्रतिकूल था, लेकिन वो प्रतिकूलता ही अपने गुणवर्धन के लिए उस काल को अत्यंत अनुकूल बनाती थी। आज हमारा काम और कठिन इसलिए है कि ये अनुकूलता
उस हमारे स्वभाव के पोषण के लिए प्रतिकूल है, और उस अनुकूलता में सोच जाना ही पड़ेगा। बाय दाय करके जाने का रास्ता नहीं है। वो एक संगम में भूत की गली नाम का खेल होता है। दो पंक्तियों के बीच में एक जवान दौड़ता है, और जो बीच में से दौड़ेगा तो उसके पीठ पर तमाचे लगाएंगे लोग। बाय दाय करके जाने की परमिशन नहीं है, वो बीच में से ही जाना पड़ता है। जितने जल्दी जाएगा उतना तमाचे कम पड़े, ऐसा खेल है। आज हमारे सामने ऐसा अनुकूलता की गली है, इसको टाल नहीं सकते, क्योंकि हमने मांगी नहीं है, ये हम पर डाली गई है समाज के द्वारा। लेकिन इसको झेलते हुए भी अपने आप को अपने शील पर, स्वत्व पर, सत्व पर कायम रखना, इसके लिए जो बाहर से प्रतिकूलता का आधार मिलता था वो आज नहीं है। बाहर से अनुकूलता जन्य प्रतिकूलता है, और इसलिए हमको इसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। शताब्दी हमने मनाई, और कुछ नित्य चलने वाली बातें भी दत्ता जी के चरित्र व्यक्तित्व के अनुरूप हम करने वाले हैं। यहाँ एक मार्ग को नाम मिलेगा, सभा गुरु को नाम मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा दत्ता जी की स्मृति रहे, वो तो ठीक है। वे नाम नहीं देते तो भी उनके जीवन के कारण उनकी स्मृति रही थी। परंतु एक दो तीन पीढ़ी निकल जाने के बाद वो स्मृति अपने आप नहीं आती। पुस्तकें है, लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जो उल्लेख हुआ लंबी छाया किसकी है, वो लंबी छाया क्यों पड़ती है? वो चरित्रों के कारण नहीं पड़ती। तो तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। डॉक्टर हेडगेवार हो गए, क्या ये विश्वास रखने लायक है आज के जमाने में? ऐसा कोई व्यक्ति हो गया? लेकिन विश्वास रहता है, क्योंकि वैसा ही चलने वाले और अधिक लोग हैं। पांचवी पीढ़ी तक है। तो पहले कभी ऐसा था, आजकल संभव नहीं, ऐसा विचार ही मन में नहीं आता। जो लोग वैसे समाज की दृष्टि से सारा वर्ग समाज सोचता है तो अलौकिक मानता है, लेकिन अलौकिक होकर भी लोगों के प्रति वो लौकिक ही देखते थे। दत्ता जी के पास जाते थे तो कोई ऐसा महापुरुष सामने बैठा है ये रहता ही नहीं था। 50% हमारी नासमझी थी, परंतु 50% निश्चित अब उन्होंने अपना रूप ऐसा नहीं रखा था। तो आराम से अपने मित्र से बात करते ऐसा लगता था, अपने बड़े भाई से बात करते ऐसा लगता था, संकोच नहीं होता था। जो कहा जाता है वो स्वीकार्य है ही, ये मन पहले ही बनना रहता था। ऐसे लोग अभी तक होते रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों का, समाज का ऐसे हो सकता है, इस पर विश्वास है। और जब तक वो विश्वास है तब तक ऐसे होने का दरवाजा खुला है। अब आगे भी ये दरवाजा खुला रखना, ये दायित्व हमारा होता है। और इसलिए हमको शताब्दी के समापन को अपने संकल्प युक्त प्रयासों का आरंभ मानकर चलना पड़ेगा। चालने बोलने सलगी देने कैसे ऐसे शिवाजी महाराज के बारे में है, कैसे हम याद करें वो कैसे थे। जिन्होंने देखा है उनसे बैठकर जाने, उनकी छत्र छाया में पले हुए कार्यकर्ताओं का जीवन देखे, उन्होंने उनसे क्या लिया है अनुकरण में, उनको पूछे। और हम तय करें कि एक चीज अपने जीवन में लाने के लिए हम परिश्रम करेंगे। अपनी शताब्दी होगी हो कोई हमारा स्मरण करे, ये तो अपेक्षा उन लोगों की बिल्कुल नहीं थी, दत्ता जी की बिल्कुल नहीं थी।
वो हमारी आवश्यकता है। हम मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं, हम जानते हैं कि उनकी अपेक्षा नहीं है, परंतु हमारे लिए आवश्यक है उनको स्मरण करना, उनका अनुकरण करना, अनुसरण करना। उसका संकल्प लेने का आज का दिन है। वर्ष भर हमने उनकी यादें, उनकी स्मरण फिर से खोद कर निकाल कर अपने लिए जागरूक किए। पुस्तक में हमारे सामने हाथ में आएंगे, जिन्होंने देखा है उनकी बातचीत से हमको पता चलेगा। परंतु उसके आधार पर हमको हमारे जीवन को वैसा करना है। दशा बदली है कार्य की, समाज की स्थिति बदली है, लेकिन हमारी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। उस दिशा पर अडिग चलते हुए और साथ में लोगों को ले जाते हुए जो कदम दिखेंगे, उसके आधार पर पीछे से आने वाले कदम उसी दिशा में जाएंगे। तो ये जो राह बनाई है, उस राह को चलता रखने का काम करना, ये संकल्प आज सब अपने मन में ले और जन्म शताब्दी के वर्षों में जो सारी यशस्वी कार्यक्रम हुए, उसके लिए सब कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र है। सुरुवातीला दत्ताजी डिडोळकर जन्मशताब्दी समितीचे सचिव व माजी खासदार अजय संचेती यांनी प्रास्ताविकातून मागील वर्षभरातील कार्यक्रम उपक्रमांचा आढावा घेतला। दत्ताजी डिडोळकर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांना घोषित झालेला पुरस्कार यंदा संभाजीनगर येथील ओंकार विद्यालयाला प्रदान करण्यात आला। दत्ताजींच्या जीवनावरील आधारवड या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचं व हिंदी भाषेतील दीपस्तंभ या पुस्तकाचं प्रकाशन यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आलं। दत्ताजी ये हमको रात दिन गालियां देता है, तुम्हारे आके बैठता है, तुम उससे अच्छी बात करते हो। तो दादाजी ने सामान्य रूप से मुझे कहा कि अच्छे स्वयंसेवक के रूप में, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में एक बात याद रखो, वो कितना भी विरोधी हो, जो सही काम होगा वो सबका करना चाहिए और जो गलत काम होगा वो अपने व्यक्ति ने भी कहने के बाद नहीं करना चाहिए। और इसका कारण मुझे तो इस विषय का बहुत फायदा हुआ। पार्लियामेंट के इतिहास में औपचारिक रूप में मैं एक ऐसा एक मंत्री हूं कि ऑल पार्टी 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद और अभिनंदन किया। तो मुझे जब एक टीवी एजेंसी ने इंटरव्यू देते समय पूछा कि ये तुम तो आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले हो, ये तो बहुत विरोधी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी सब नाम उन्होंने लिए। तो मैंने उनको कहा कि हम जब काम करते थे तो दत्ताजी डिडोळकर हमारे मार्गदर्शक थे, और जो लोग हमको विरोध करते थे, हमारा उपहास करते थे, हमारा अपमान करते थे, वो लोग भी जब उनके घर में आते थे तो उनके बारे में उनका उदारवादी दृष्टिकोण रहता था, उनको मदद करने का स्वभाव रहता था, और वो हमको ये कहते थे कि सही काम में सबकी मदद करना यही सच्चा स्वयंसेवक है और कार्यकर्ता है। बड़ा दिल रख के उदारता के साथ ये करना चाहिए। यही संस्कार हमको उनसे प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि दत्ताजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी, दत्ताजी के पास कोई भी जा सकता था। दत्ताजी के पास जाने के बाद अपनी समस्या बता सकता था। अनेक लोगों की दत्ताजी जमानत लेते थे, अनेक लोगों के बैंक लोन के लिए मदद करते थे। बाद में बैंक लोन में डिफॉल्ट हो जाता था, फिर दत्ताजी को नोटिसेस आते थे। दत्ताजी बोलते थे फिर भी ये चलता रहेगा। मैंने इतनी बात दत्ताजी की याद रखी, मैं भी ऐसे ही करते रहता हूँ, क्योंकि दत्ताजी का जो कुछ सीखने के लिए मिला। हमारे कार्यकर्ता को कहते थे कि ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। ये कहना बहुत आसान है कि खुद के लड़के पर प्रेम करना और दूसरे लड़के पर पुत्रवत प्रेम करना, इसमें बहुत फर्क होता है। दत्ताजी ने अपने हमारे सब कार्यकर्ताओं पर निस्सीम प्रेम किया। उनके सुख दुखों के साथ उनका संबंध रहता था और इसीलिए वो आधार थे। 1975 इमरजेंसी के 2 साल
बहुत कठिन गए हैं। मुझे आज भी याद आता है कि कभी कभी वो दिन याद करना भी बड़ा कठिन होता है। मैं और प्रमोद बोरावर साइकिल रिक्शा में जा रहे थे और एक कमल रेडियोस करके अपने लाउड स्पीकर देते थे, उनके 2 साल पैसे नहीं दिए थे, तो वो हमको आवाज दे रहे थे, नितिन जी। मैं रिक्शा वालों को बोल रहा था, जोर से चलाओ क्योंकि उसके पैसे नहीं दिए थे। और दत्ता जी के पास तकरार करके गए कि विद्यार्थी परिषद ने अभी तक मेरे 2 साल के पैसे नहीं दिए। दत्ता जी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसको दिए और मुझे कहा, नितिन अड़चन है पर धीरे धीरे करके उनके पैसे दो। हमने सबके पैसे चुकाए। दत्ता जी का जो आधार था, दत्ता जी का साथ था, दत्ता जी कम रूप से पीछे खड़े रहते थे और ये उनकी विशेषता थी। और इसलिए कार्यकर्ता आसानी से नहीं बनता। कोई भी कार्यकर्ता को उसके गुण दोषों के साथ संगठन स्वीकार करता है और संगठन के जो प्रमुख नेता होते हैं और जो विद्यार्थी परिषद में बार बार ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता निर्माण, व्यक्ति निर्माण, और उस कार्यकर्ता से यशवंतराव जी, सदाशिवराव जी कहते उससे व्यक्तिगत बातचीत करो, उसको समझाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इन छोटी छोटी बातों से सामान्य जो कार्यकर्ता था वो उनके मार्गदर्शन और संस्कारों के कारण उसको मान्यता मिली। हम तो उन कार्यकर्ताओं में से थे जो चित्रपट सामने से देखते थे और नाटक पीछे से देखते थे। और हमारा विद्यार्थी जीवन भी बड़ा अलग प्रकार का था, बताने लायक नहीं है। मारपीट में ज्यादा रुचि थी, अध्ययन में कम रुचि थी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को अपने जीवन का दृष्टिकोण सिखाना बहुत कठिन काम है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर ये सब लोग, दत्ता जी जैसे लोग हमारे जीवन में नहीं आते तो आज जो कुछ अच्छाई है वो थोड़ी बहुत जो लोगों को दिखती है वो विद्यार्थी परिषद और संघ के कारण है। हमारी ओरिजिनल बातें तो निश्चित रूप से उसके लायक नहीं है। और दत्ता जी ने ऐसे कितने कार्यकर्ताओं पर पुत्रवत प्रेम किया और उनमें कार्यकर्ताओं को स्वीकारते समय जो उदारता थी और उनकी ह्यूमन रिलेशनशिप बराबर की दोस्ती रहती थी। उसके गले में हाथ डालकर, जैसा हमारा कॉलेज का कोई दोस्त ही हमसे बात कर रहा, वैसे दत्ता जी के साथ वेवलेंथ जुड़ती थी। दत्ता जी को कुछ भी बोलते थे, कुछ भी पूछ सकते थे। कभी कभी उनके पास घर में जाएंगे तो तंबाकू खाते थे, पान रहता था। तो एक बार एक बड़े कार्यकर्ता आए और उन्होंने कहा, दत्ता जी ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दत्ता जी ने कहा, देखो भाई तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी हमको सुधारने की कोशिश मत करो। तो मैंने कहा, दत्ता जी तंबाकू क्यों नहीं छोड़ते? अरे नितिन बोले, अब ये लग गया, अब ये जब मरेंगे तो ये छूटने वाला है। एक सामान्य व्यक्ति करके उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था, पर असामान्य गुणवत्ता के वो धनी थे। और वो असामान्य गुणवत्ता के केवल धनी नहीं थे, तो अपने साथ आए हुए सामान्य कार्यकर्ता को निर्माण करके उसको असामान्य बनाने की क्षमता उनमें थी। और इसी के कारण उन्होंने अनेक लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य उनमें था और उन्होंने वो करके दिखाया। इसीलिए वो हम सब के लिए आदरणीय है, श्रद्धेय है और आदर्श है। MSc फिजिक्स होने के बाद भी संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनके जीवन में उनकी संघ निष्ठा, ये उनकी अंतिम निष्ठा थी। उस समय बापूराव जी हमारे नागपुर प्रांत संघचालक थे और जब कोई भी बात आती थी और जब विनायकराव या बापूराव जी उनको कहते थे तो दत्ता जी ने कभी नहीं कहा। हमें वो कहते थे, संघ ने कहा है, बापूराव जी ने और विनायकराव जी ने कहा है, ये काम करना है। जो जिम्मेदारी दी वो करते रहे। अपने जीवन में एक स्वयंसेवक के रूप में उनका व्यवहार रहा। और एक बात सच है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल होता है। ये यावत चंद्र दिवा करो ऐसा नियम है। हमारे विचार परिवार में ये प्रथा नहीं है कि जन्मदिन बड़े प्रमाण पर करना, बहुत गौरव करना, सत्कार करना। पर दत्ता जी को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि दत्ता जी के जीवन से प्रेरणा लेकर जो दोनों किताबें हिंदी और मराठी अरुण जी ने
जो लिखी है, एक हमारे जबलपुर के कार्यकर्ताओं ने लिखी है। ये दोनों किताबें भविष्य के पीढ़ी में जो हमारे विद्यार्थी कार्यकर्ता जब पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व का, उनकी गुणवत्ता का जब उनको परिचय होगा, तो इन कार्यक्रमों के द्वारा कहीं न कहीं ये प्रेरणा होगी कि मैं भी दत्ता जी जैसा बनने की कोशिश करूंगा। यही उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि दत्ता जी के जीवन में कभी प्रसिद्धि, नेतृत्व का कोई मिलना चाहिए ऐसा भाव कभी नहीं था। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब सदस्य बने तो संघ ने कहा, विनायक राव जी ने कहा, तभी उन्होंने उसको स्वीकृति दी। कभी उन्होंने कोई बात मांगी नहीं। पूरा जीवन समर्पित भाव से एक स्वयंसेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, एक अपने जीवन दृष्टिकोण के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया और वही दृष्टिकोण उन्होंने लोगों को देने की कोशिश की। इस साल भर में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। एक काम केवल थोड़ा सा रह गया है। एक तो 0 माइल के पास एक टनल बन रही है टेकड़ी रोड से, और यूनिवर्सिटी तक जो रोड बन रहा है, वो टनल और रोड का नाम हमने दत्ता जी का नाम देने के बारे में जाहिर किया है, ताकि उनकी स्मृति पीढ़ियों से लेकर हमारे सबके ध्यान में रहे। और दूसरी एक बात थोड़ी सी रह गई है कि 150 करोड़ रुपए खर्चा करके नागपुर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, और इसलिए एक दीक्षांत सभागृह, कन्वेंशन सेंटर और दीक्षांत समारोह बनाने की काफ़ी तैयारी हुई है, पर अभी तक वो हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बातचीत हुई है, पर सैंक्शन नहीं हो पाए। पर हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि नागपुर यूनिवर्सिटी में उनका योगदान रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो सदस्य रहे, शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान रहा, तो हर साल का यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जहाँ होगा वो सभागृह दत्ता जी के नाम से रहे, ये हमारी सबकी इच्छा है। जिस प्रकार से हमारे जैसे अनेक छोटे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली, तो उनका व्यक्तित्व दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को दत्ता जी याद आएंगे और उनके जीवन में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय सरसंघचालक जी उपस्थित। स्नेहल पाळधीकर यांनी सरस्वती वंदना, अमर कुलकर्णी यांनी वैयक्तिक गीत सादर केले। कार्यक्रमाचे संचालन श्वेता शेलगावकर यांनी, तर आभार प्रदर्शन पायल किनाक यांनी केलं। सीमा सालोडकर यांनी गायलेल्या वंदे मातरमने कार्यक्रमाची सांगता झाली। कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सुनील आंबेडकर, डॉक्टर रामदास आंबटकर, डॉक्टर विलास डांगरे, कांचन गडकरी, अरुण लखानी, बाळासाहेब दीक्षित, अनिरुद्ध देशपांडे, डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर, सुनील पाळधीकर, डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, जयंत पाठक, डॉक्टर नारायण मेहरे आदी उपस्थित होते। कॅमेरामॅन सचिनसह सनी भोंगाडे, शंखनाथ, न्यूज नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।